हाँ, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का फील वाले चैनल द फीडियास पर। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा लीडरशिप स्टाइल का, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो फटाफट से करते हैं। सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल है आप लोगों का इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। सिलेबस में आपका प्रॉपरली मेंशन किया गया है 3 स्टाइल को। हम कोशिश करेंगे कि 6 स्टाइल को कवर करें। सबसे पहली आती है लीडरशिप स्टाइल में इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना। भाई जो स्कूल में हेड होता है वो होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का काम है कि सारी चीज़ों को मैनेज करे, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस का वो यूज़ करता है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, मेन इसके जो पॉइंट्स आते हैं कि पाठ्यचर्या का निर्देशन व प्रबंधन प्रिंसिपल द्वारा किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में ये सबसे पहला पॉइंट है कि जो लीडर है स्कूल का वो है प्रिंसिपल, और इसका काम क्या है, करिकुलम को मैनेज करना और इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना। सेकंड है की ऑफ रनिंग सक्सेसफुल स्कूल लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन आ जाता है कि स्कूल के सक्सेसफुल एक तरीके से रनिंग के पीछे किसका हाथ होता है, तो कम्युनिटी नहीं, वहां पर आंसर आएगा आपका प्रिंसिपल, क्योंकि सफल विद्यालय का संचालन प्रिंसिपल के हाथों में होता है। किसके अनुसार है ये भी, निर्देशात्मक नेतृत्व के अनुसार। निर्देशात्मक नेतृत्व में 3 मुख्य पॉइंट होते हैं, 3 मुख्य बिंदु। पहला होता है डिफाइनिंग स्कूल मिशन, कि भाई विद्यालय का मिशन क्या है, किस लिए आपने विद्यालय को अभी आप चला रहे हैं। तो विद्यालय का मिशन एक ही चीज होती है, और वो क्या होता है, स्कूल के गोल्स, यानी कि विद्यालय लक्ष्य जो वो प्राप्त करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। इसके लिए आप लोगों को एक टॉपिक मैंने कराया था विजन का, तो उससे आप जोड़ सकते हैं विजन कि भविष्य में आप अपने स्कूल को कहाँ देखना चाहते हैं। तो जो लक्ष्य होते हैं वो उसी के हिसाब से निर्धारित होते हैं। सेकेंड है मैनेजिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, जो निर्देशात्मक कार्य है उसका प्रबंधन करना, ये एक दूसरा मुख्य कार्य है, निर्देशात्मक प्रोग्राम का प्रबंधन। तो निर्देशात्मक जो प्रक्रिया, उसमें सबसे पहला काम टीचर का क्या, प्रिंसिपल का क्या आएगा, सुपरविजन, सबका ध्यान रखना, सुपरविजन, सबके ऊपर ध्यान रखना। सेकंड है कोऑर्डिनेटिंग करिकुलम। भाई जो पाठ्यचर्या है अब उसमें क्या करे, कोऑर्डिनेट करे टीचर्स के साथ, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में प्रिंसिपल टीचर्स को साथ लेके चलता है, उन्हें अलग नहीं छोड़ देता। थर्ड वन इज मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। टीचर को तो साथ लेकर चलेगा ही साथ विद्यालय में छात्रों की प्रगति का जो मूल्यांकन है और जो उसकी मॉनिटरिंग है, उस पर रख रखाव या उसका ध्यान रखना, यह भी किस में आ जाता है, आपका इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के अंदर, जिसमें आता है पॉइंट मैनेजिंग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। थर्ड आता है प्रमोटिंग पॉजिटिव स्कूल लर्निंग क्लाइमेट। भाई जो विद्यालय में एक सकारात्मक रूप बढ़ाना, किसके लिए, अधिगम के लिए, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, किस तरीके से करेंगे, प्रोटेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल टाइम। भाई जो निर्देशों में समय दिया जाता है उसे कम से कम करें, ऐसा ना हो कि पूरा टाइम केवल इंस्ट्रक्शन देने में लगाए, नहीं, उसको भी मैनेज करें। सेकंड है प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि उनके शिक्षण को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उसको प्रमोट करें। एंड थर्ड वन इज इंसेंटिव फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, छात्र और अध्यापकों को उनके बेहतर कार्य के बदले इंसेंटिव भी प्रोवाइड करें ताकि वो और ज्यादा मोटिवेट हो। तो ये जो वर्ड इंसेंटिव आ रहा है याद रखिएगा। एक आता है आपका जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप आता है वो अलग होता है, यहां इंसेंटिव्स है, वहां पर आता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, वो गोल अटेन करने के हिसाब से होता है, ये होता है मोटिवेट करने के अकॉर्डिंग। तो दैट्स ऑल फॉर इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। अगली क्लास में मिलेंगे दूसरे लीडरशिप स्टाइल के साथ। थैंक यू।